Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to learn the object oriented programming means OOP key concepts like inheritance, encapsulation and polymorphism in JavaScript. JavaScript हम पढ़े हैं because मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स में हमने रिएक्ट नेटिव की बात की थी, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इनहेरिटेंस। आप लोगों ने अगर पहले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो उसमें ऊप भी पढ़ी होगी। तो इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोग इसका क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन जैसे कह दें आपके फ़ीचर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्लासेस पहले पढ़ाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और जो भी आपके मेथड्स हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस से। दैट इज़ अ की फीचर इन OOP दैट अलाउ अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। यानी इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है जिसे हम बेस क्लास भी कहते हैं, और अदर जो होती हैं दूसरी क्लासेस हो सकती हैं, एक क्लास हो सकती है, मोर देन वन क्लास हो सकती है, वो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, जिसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। अब एक पेरेंट क्लास है, उसमें मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ जो भी आप क्रिएट करते हैं उसके जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़, कोई सारी या कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स जो हैं उसके वो उसको ड्राइव कर सकते हैं। दिस प्रमोट्स कोड रीयूज़ एंड एस्टैब्लिश एन हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। एक हायरार्की सी बन जाती है कि ये पेरेंट्स से चाइल्ड इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़, फीचर्स वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि बजाय इसके कि आप अलग-अलग हर क्लास के लिए प्रॉपर्टीज़, मेथड्स वगैरह राइट करें, और क्या करते हैं आप जस्ट एक पेरेंट में राइट कर दिया और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी चाइल्ड क्लास में तो वहाँ इनहेरिट कर लेगा वो चाइल्ड क्लास। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास है कि डिफ़ाइन अ पेरेंट क्लास, यानी बेस क्लास किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्लास जैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो तब जाकर आप लोगों को ये सारा समझ आएगा। इसको क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंबर फंक्शंस या मेंबर्स का पता होना चाहिए। यहाँ पर क्लास क्रिएट की गई है एनिमल, जिसका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, डिफाइन किया गया है, जो कि नेम, एक इंस्टांस आपने इनिशियलाइज, ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, नेम को इनिशियलाइज करवा रहा है यहाँ पर। अब ये दिस कीवर्ड यानी इसी ऑब्जेक्ट को, मैंने जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कहा था इसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्लास की जो नेम प्रॉपर्टी है उससे सेट कर रहे हैं हम नेम। ये नेम वो है जो कि इसको असाइन किया जाएगा, जो इसमें स्टोर करवाया जाएगा। जो नेम स्टोर करवाया जाएगा वो इस एनिमल क्लास की नेम प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया है, हमने एनिमल क्लास में एक मेथड क्रिएट किया है स्पीक का, जो कि कंसोल डॉट लॉग यानी आपका एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। डॉलर का साइन यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस में, दिस डॉट नेम, यानी ये जो नेम की प्रॉपर्टी सेट की थी हमने, जो ये नेम स्टोर होगा इसके अंदर वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। मेक्स अ नॉइस एज इट इज़ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर डॉलर का जो साइन है वो टेम्पलेट लिटरल्स के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। आप स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए जैसे हम प्लस का साइन यूज़ करते थे तो उसी तरह से यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब चाइल्ड क्लासेस यानी ड्राइव्ड क्लास को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। दैट इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट क्लास, यानी ऊपर पेरेंट क्लास एनिमल ली और उसकी एक चाइल्ड क्लास बना रही हूँ जिसे हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं। तो वो यहाँ पर है, एक क्लास है जो कि डॉग, और डॉग क्या है, आपने यहाँ पर एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करना है, यानी जो आपकी पेरेंट क्लास होगी एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद आपने वो पेरेंट क्लास का नेम राइट करना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो भी आपकी पेरेंट क्लास होगी वो एक्सटेंड कीवर्ड के बाद राइट की जाएगी एज इट इज़।
और इससे पहले आप क्या करेंगे, क्लास और अपनी जो ड्राइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है उसका नेम करेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है, नेम कॉमा ब्रेड। अब यहाँ पर थी जो नेम प्रॉपर्टी थी हमारे पास, थी नेम आपके पास थी, तो यहाँ पर नेम तो है आपके पास, लेकिन एक ब्रीड एक और प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, ठीक है। तो इनिशियलाइज करवा रहा है ये कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर सुपर कीवर्ड को यूज़ किया गया है, कॉज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, मीन्स नेम को ले रहा है, यानी पेरेंट क्लास में जो नेम था, जो सेट किया गया था, वो मेरे पास यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी हमने नेम जो प्रॉपर्टी थी वो ले ली पेरेंट वाली, और ब्रीड वाली हमारे पास खुद ही रहेगी जो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी एक दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हूँ कंस्ट्रक्टर में और उसको सेट करें, आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल किया, और कॉल करने के साथ आप जो भी इसकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर से लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ नेम था तो मैंने नेम लिया, कुछ और भी हो सकती थी, आप यहाँ पर ले सकते हो। अब बाकी बच गई थी ब्रीड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर देखें दिस डॉट ब्रीड, यानी ये जो ब्रीड की प्रॉपर्टी है, इंस्टांस है, ये यहाँ पर डॉग क्लास के ही है, और इसको ब्रीड वही उसी तरह से जो भी वैल्यू होगी ब्रीड की वो इसके अंदर आकर स्टोर होगी, और स्टोर होने के बाद इस क्लास के ऑब्जेक्ट यानी प्रॉपर्टी को असाइन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर ली। सेम उसी तरह से यहाँ पर ओवरराइड किया गया है स्पीक का मेथड, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लॉग करेगा, यानी आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। सेम उसी तरह से दिस डॉट नेम, और यहाँ पर बार्स आ गया। अगर मैं स्पीक डॉट डॉग्स डॉट स्पीक या इस तरह से कुछ करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो भी नेम होगा वो और बार्स आ जाएगा, ठीक है। तो नेम हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है, थर्ड हमारा है क्रिएट इंस्टांसेस यानी ऑब्जेक्ट्स एंड टेस्ट इनहेरिटेंस। तो किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट इंस्टांस क्रिएट किया गया है। न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं एनिमल का, जिसका नेम रखा गया है यहाँ पर जेनेरिक एनिमल, ठीक है। तो अब एनिमल, जैसे मैं ऊपर कह रही थी आपसे कि डॉग डॉट स्पीक को यूज़ करते हुए आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो नेम आपने राइट किया होगा वो और बाक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ क्या हो रहा है, एनिमल, इसका मतलब ये एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पर एनिमल यानी एनिमल क्लास के डॉट स्पीक मेथड को कॉल किया जा रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एनिमल के जेनेरिक नेम एनिमल, ठीक है, एनिमल डॉट स्पीक में एनिमल डॉट स्पीक यानी एनिमल क्लास के स्पीक मेथड को कॉल किया जा रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ, दिस डॉट नेम, यानी इस जगह पर जो जेनेरिक एनिमल राइट किया है वही आ जाएगा, और बाकी आ जाएगा मेक्स अ नॉइस, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट राइट की हुई है, क्योंकि इसको अगर एग्जीक्यूटेबल बनाना था कोड को तो वो लेंथ ही हो जाता, तो मैंने एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं किया, जस्ट आप लोगों को यहाँ साइड पर आउटपुट बता दी है कि अगर इस मेथड को कॉल करते हैं, एनिमल यानी एनिमल क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है, उसके स्पीक मेथड को कॉल किया है तो, और एक न्यू इंस्टांस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जेनेरिक ने एनिमल, वो नेम की जगह पर जो दिस प्रॉपर्टी डॉट नेम लिखा था तो उसकी जगह ये आ गया और मेक्स अ नॉइस आ गया। सेम इसी तरह से डॉग जो क्लास थी, ड्राइव्ड क्लास थी, उसका एक न्यू क्या है, आपने यहाँ पर नेम और ब्रीड राइट किया था। यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्टर में 2 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, नेम एंड ब्रीड ली है, और यहाँ पर देखें नेम की जगह पर यानी फर्स्ट वैल्यू रेक्स राइट करी हूँ, यहाँ पर जर्मन शेफर्ड राइट करी हूँ जो कि इसके ब्रीड टाइप है। तो अगर मैं डॉग डॉट स्पीक को कॉल करती हूँ, डॉग डॉट स्पीक यानी डॉग की क्लास की बात कर रहे हैं, डॉट स्पीक करती हूँ, इसके स्पीक मेथड को कॉल किया जाता है, तो यहाँ पर नेम क्या आ जाएगा, रेक्स, और बाकी क्या आ जाएगा, बार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्स बार्क्स, ठीक है, चाहे जितना भी मैं पास कर लूँ जर्मन शेफर्ड और ये इस तरह से कर लूँ तो रेक्स बार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हो, यानी पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स हैं उसे इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड। अब चाइल्ड में और बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ पर जस्ट हमने एक डॉग क्लास की ही बात की है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनकैप्सुलेशन का।
Encapsulation is the bundling of data, means properties and methods that operate on the data into a single unit, usually a class. It restricts direct access to some of the object's components, which can prevent the accidental modification of data. अब encapsulation में ये होता है कि एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आप एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर से ही एक्सेसिबल होते हैं, बाहर वाले उसे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप एक्सीडेंटल जो मॉडिफिकेशन है डेटा की कि गलती से या फिर मिस्टेकनली जो हो जाती है उससे बचा जा सकता है। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्टली हमने सेम उसी तरह से प्राइवेट क्लास क्रिएट की है और एक क्लास डिफ़ाइन की है जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है एज। क्लास पर्सन सेम उसी तरह से प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह से आपने कैपिटल लिखना है फर्स्ट लेटर, और यहाँ पर जो शार्प हैश का साइन है वो प्राइवेट फील्ड्स यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी से पहले हैश का साइन यानी शार्प का साइन यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट फील्ड यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैंने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है जो कि एज है, और यहाँ पर सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है नेम और एज प्रॉपर्टी के साथ। सेम उसी तरह से दिस डॉट नेम यानी इस पर्सन क्लास की जो नेम प्रॉपर्टी है उसे सेट किया गया है। नेम जो कि उसको दिया जाएगा, इसके अंदर स्टोर होगा, वो इसको असाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसकी एज भी सेट की गई है जो कि प्राइवेट फील्ड की एज है, वो सिर्फ इसी क्लास में ही एक्सेसिबल होगी। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर गेट एज का मेथड है जो कि रिटर्न इसकी जो प्राइवेट फील्ड है एज है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेट एज है, आप एज को सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, यानी मैंने कंडीशन लगाई है, यानी इफ़ एल्स जो है स्टेटमेंट यूज़ की है। इफ़ अगर तो एज ग्रेटर देन ज़ीरो है देन ये प्राइवेट फील्ड की जो एज सेट की है वो मुझे एज दे देगा, अदरवाइज़ वो मुझे डिस्प्ले कर देगा एज मस्ट बी पॉजिटिव। उसके बाद सेट एज के बाद डिस्क्राइब का मेथड है, कॉल किया गया है यानी डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें मुझे ये सारे डिस्प्ले हो जाएगा। नेम कॉलन दिस डॉट नेम यानी जो भी नेम यहाँ पर स्टोर होगा, यानी इस प्रॉपर्टी को सेट करवाया। एज जो भी सेट एज दी जाएगी, और डॉलर साइन का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आज जो क्रिएट एन इंस्टांस एंड टेस्ट एनकैप्सुलेशन, सेम उसी तरह से पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट यानी इंस्टांस क्रिएट किया गया है और उसको 2 वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, यानी इंस्टांसेस प्रॉपर्टीज़ दी गई जॉन और 30 यानी नेम, और उसकी एज आ गई है। और कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम का क्या होगा, जो पर्सन क्लास क्रिएट की है उसका नेम डिस्प्ले होगा, यानी आपके पास जॉन डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं पर्सन डॉट गेट एज करती हूँ, राइट करती हूँ, तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, गेट एज, यानी एज इसकी कितनी थी 30, तो मुझे 30 डिस्प्ले हो जाएगा। यानी इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। इसी तरह से सेट एज जो मेथड किया था, यहाँ पर पर्सन लिखने का पर्पज़ क्या है, यानी पर्सन क्लास के हैं ये सारे मेथड्स, ठीक है। डॉट सेट एज 35 सेट कर ली तो मुझे क्या कर देगा, गेट एज, यानी पहले सेट की और फिर उसे गेट करवा दिया उसी पर्सन क्लास की, ठीक है। तो 35 उसने डिस्प्ले कर दिया। सेम इसी तरह से सेट एज -5 की, जो कि वायलेट कर रही है मेरी जो मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर क्या है 0 से कम है या 0 है तो वो कह दे पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मुझे एज का जो आंसर आएगा वो आएगा एज मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देखें लास्ट में आपके पास आ रहा है डिस्क्राइब पर्सन डॉट डिस्क्राइब। पर्सन डॉट डिस्क्राइब में मैंने क्या राइट किया था, डिस्क्राइब ये रहा। डिस्क्राइब में उसने क्या शो करना है, नेम दे दे जो नेम था और उसकी एज दे दे। अब नेम और एज यहाँ पर मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, नेम यहाँ जॉन दिया है और ये 30 दे दिया है। अब देख लें आपने पर्सन क्लास में दिया था उसी से ही एक्सेस कर पा रहे हो, यहाँ पर पर्सन लिखा है। कोई और क्लास अगर मैंने क्रिएट की होती तो उसके साथ डिस्क्राइब या इस तरह से राइट किया होता, एज मेरे पास बिल्कुल भी ना आती, बिकॉज़ ये प्राइवेट फील्ड है जो पर्सन क्लास में ही आप एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट जो आपने फॉर्मेट राइट किया है उसी में आपको एज और ये आपके पास जो नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म का, और पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आप एक
एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास, यानी एक सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कंसीडर कर सकते हो. It is achieved through method overriding, where a subclass provides a specific implementation of method already defined in its superclass. यानी इसकी सुपर क्लास में एक मेथड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन मेथड की गिवन है, उसे आप ओवरराइड कर सकते हो. अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, ज़रा देखिएगा. डिफाइन अ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लासेस. यहाँ पर एक शेप क्लास है दैट एक्ट्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जिसमें एक एरिया मेथड यूज़ किया गया है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन रखी गई है वो रिटर्न ज़ीरो करेगा. यानी एरिया मेथड है वो रिटर्न ज़ीरो कर रहा है, अभी नथिंग आ रहा है. ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पे इसे यूज़ किया गया. अब देखें, ऊपर जब इनहेरिटेंस यूज़ की थी तो हम क्या करते थे, सेम इसी तरह से करते थे कि एक्सटेंड के बाद हम राइट करते थे. यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक्सटेंड के बाद उसी की क्लास ही राइट करते थे. ठीक है, मेन सेम उसी तरह से आप पॉलीमॉर्फिज्म में भी करेंगे. जस्ट आपने उधर ये होता था कि आप पेरेंट में प्रॉपर्टीज़ मैथर करते थे और उधर से ड्राइव करते थे उसके चाइल्ड. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चाइल्ड में एक तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ मेथड स्पेसिफाई किए हैं और उसको यूज़ करेंगे. यहाँ क्लास रेक्टेंगल क्रिएट की गई है जिसे शेप यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या पेरेंट क्लास कह लें, उससे ड्राइव किया गया है. और कंस्ट्रक्टर सेम उसी तरह से क्रिएट किया गया है जिसमें 2 पैरामीटर्स कह लें या प्रॉपर्टीज सेट की ली गई हैं, विथ और हाइट. और सुपर यानी यहाँ पर जो शेप क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, और यहाँ पर दिस डॉट विथ यानी रेक्टेंगल क्लास जो है उसकी जो विथ प्रॉपर्टी है वो सेट की गई है, उस विथ से जो यूज़र उसको देगा और इसके अंदर असाइन होगी. और असाइन होने के बाद देन इस क्लास के जो विथ प्रॉपर्टी है उसको मिल जाएगी. सेम इसी तरह से हाइट भी आ जाएगी. और उसके बाद यहाँ पर एरिया मेथड जो है ओवरराइड किया गया बिकॉज़ ये ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हुआ था और ये रिटर्न कर रहा है हमें इस क्लास में क्या है, इस क्लास की विथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एरिया आ जाता है. सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर क्लास एक क्रिएट की है सर्कल, यानी आप शेप की डिफरेंट क्लासेस यानी चाइल्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, चिल्ड्रन ले सकते हैं. एक्सटेंड शेप कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर जस्ट रेडियस है, ऊपर यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाया था हमने विथ और हाइट के साथ, यहाँ कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ करवाया है जस्ट रेडियस के साथ. और सुपर कीवर्ड यूज़ किया है, दिस जो रेडियस इसका सेट किया है वैसे ही सेम उसी तरह से असाइन करवा रहे हैं, यानी इसकी जो रेडियस प्रॉपर्टी है उसको सेट करवाया हमने रेडियस जो कि ऑलरेडी इसका रेडियस होगा. और एरिया यहाँ पर मेथड ओवरराइड हो रहा है, रिटर्न मैथ डॉट मैथ की जैसे लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू ले लेगा ऑटोमेटिकली. दिस जो रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सेम इसी तरह से हमने क्लासेस चाइल्ड क्लासेस भी क्रिएट कर ली. अब हम इंस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पर कॉन्स कीवर्ड को यूज़ करते हुए शेप्स की अरे ली गई है जिसमें आपने रेक्टेंगल और सर्कल क्लास का इंस्टांसेस ले और इनिशियलाइज करवाया गया है वैल्यूज़ के साथ. जैसे लेंथ और विथ और हाइट थी हमारे पास और यहाँ पर रेडियस आ गया अरे में, और यहाँ पर शेप्स क्लास. अब शेप्स के लिए ठीक है, शेप्स का यानी आपने जो शेप्स यूज़ की है अरे, ठीक है, उसका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो. ठीक है, जो अरे ली है उस पर हमने लगाया फॉर ईच लूप. जावास्क्रिप्ट में मैंने फॉर ईच लूप के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि वो ईच वैल्यू पर इटरेट करता है और उसे डिस्प्ले करेगा. अब यहाँ पर एरो फंक्शन उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है. आप लूप्स का या अरेज का जो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में उसको जाकर देख सकते हैं. यहाँ पर शेप यानी शेप क्या है उसे यूज़ किया गया है. शेप हमारे पास थी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास शेप आ गई. ठीक है, ये शेप आपके पास आ गई और उसको यूज़ करते हुए आपने क्या किया है, डॉट एरिया आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा. और यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपने दे दी हैं और यहाँ रेडियस दे दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई. अब देखें पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या किया है, बजाय इसके कि हमने अपने पेरेंट क्लास को एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया है, जबकि हमने क्या किया है अपने जो बाकी मेथड्स हैं वो बाकी जो इनहेरिटेड जो क्लासेस हैं या ड्राइव्ड क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें स्पेसिफाई किया और यहाँ पर इसे कॉल कर लिया है शेप डॉट एरिया, यानी एरिया डिस्प्ले कर दे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है. शेप इज़ द पेरेंट क्लास विद द डिफ़ॉल्ट एरिया मेथड
A rectangle and circle are child classes that override the area method to provide specific implementation. Polymorphism is demonstrated by calling the area method on instances of different classes using the common interface. यानी एक ही interface shape का use किया और उसके बाद उसे inherit कर लिया, उसे क्या कर लिया, आपने ओवरराइड करवाया मेथड को. यहाँ पर लास्ट में हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास टू इनहेरिट properties and methods from another class, promoting code reuse and establishing a hierarchical relationship. ये है हमारी inheritance, ऑलरेडी बता दी with examples. एनकैप्सुलेशन में क्या कहते हैं, बंडल्स डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल क्लास, रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स देयर बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी उसी क्लास के अंदर से ही आप उसकी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को एक्सेस कर पाते हो, फ्रॉम आउटसाइड नहीं ले सकते, यानी प्राइवेट हो जाती है. पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन सुपर क्लास. यानी ऑब्जेक्ट्स के तौर पे लिया जाता है सुपर क्लास, जैसे कि हमने शेप क्लास ली थी, प्रोवाइडिंग अ वे टू यूज़ अ यूनिफाइड interface. So these OOP concepts are fundamental for building robust and maintainable code in JavaScript. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा. That was about object oriented key concepts, inheritance, encapsulation and polymorphism. So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज़.